all rents, annuities, pensions, dividends, and other periodical payments and other periodical payments की बात चल रही है, यानी एन्युइटीज की बात चल रही है, राइट, डिविडेंड्स की बात चल रही है, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हुई है, और जितनी भी पीरियोडिकल पेमेंट्स हैं इन सब की बात चल रही है। ठीक है। और जब हम इन सब की बात कर रहे हैं तो बच्चे ध्यान दीजिए आप, जो मैं समझाना चाहता हूँ। ठीक है। ऑल पीरियोडिकल पेमेंट्स किसकी बात चल रही है, आप ध्यान देंगे। ऑल periodical payments related to transfer of property, related to transfer of property। ठीक है। जितने भी periodical payment है related to transfer of property, ठीक है, we shall consider 2 points। we shall consider 2 points for such payments। Number first, ये पेमेंट्स ड्यू कब होंगी? पहला सवाल, ये पेमेंट्स ड्यू कब होंगी? दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि ये पेमेंट ड्यू कब होंगी, और क्वेश्चन नंबर सेकंड, कि इनकी इनकी पेमेंट्स इनकी पेमेंट्स कब होगी। और ये दोनों बातें जो सेक्शन 36 के बारे में, और जो आप यहाँ पढ़ने वाले हैं, जो आगे बताने वाला हूँ, सेक्शन 36 provides रूल फॉर, इन दोनों सिचुएशन के लिए सेक्शन 36 ने रूल प्रोवाइड किया है। इस सिचुएशन के लिए भी किया है एंड इस सिचुएशन के लिए भी किया है। लेकिन जो भी हम रूल यहाँ पढ़ेंगे वो एप्लीकेबल कब होगा, उसकी एप्लीकेशन मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड पे दिखाई, कि वो एप्लीकेशन तब होगा जब पार्टीज के बीच में कॉन्ट्ररी एग्रीमेंट नहीं है, और कस्टम नहीं है, लोकल यूसेज नहीं है, तब ये बात अप्लाई होगी जो सेक्शन 36 कह रहा है। आइए हम आगे समझने की कोशिश करें अपनी बात को। पहले सवाल का जवाब लेंगे कि ये ड्यू कब होंगी। तो इस पे तो ड्यू कब होंगी, शाबाश, आप ध्यान देंगे। और नंबर फर्स्ट, इसके ऊपर दो बातें हैं ड्यू होने पे के बाद। पहली बात, ये ड्यू होंगी डे टू डे बेसिस पर, डे टू डे बेसिस पर, डे टू डे बेसिस। एंड सेकंड बात, as as agreed between the parties, as agreed between the parties। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रॉपर्टी बेचती है ए ने बी को। ठीक है। तो
3 महीने का रेंट एडवांस ले लिया है, ठीक है, 3 महीने का रेंट एडवांस ले लिया है। तो उसमें कहते हैं जी ए और बी ने एग्री किया, और अभी 2 महीने उसमें बीत चुके हैं और 1 महीना पेंडिंग है। तो 2 महीने के बाद प्रॉपर्टी बिक रही है और 3 महीने का रेंट एडवांस आ रखा है। तो जो 1 महीने का रेंट एडवांस आ रखा है उसका क्या होगा? वो ट्रांसफरर रखेगा या ट्रांसफरी रखेगा, ठीक है, या तो इस बात को वो बिल्कुल कह देंगे जी, शुरू में कह देंगे कि जी जो पेमेंट ट्रांसफरर रिसीव कर चुका है उस पर ट्रांसफरी नज़र नहीं रखेगा, यानी उस बात को उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया, सेक्शन 36 को एक्सक्लूड कर दिया। कहते हैं कि नहीं जी, कोई पेमेंट की बात नहीं करेंगे, जो ट्रांसफरर एडवांस ले चुका है सो ले चुका है। या तो ऐसा एग्रीमेंट किया है तो सेक्शन 36 अप्लाई ही नहीं होगा, सेक्शन 36 एप्लीकेबल ही नहीं होगा। अगर वो कहते हैं कि नहीं, हम अपना बैठ के हिसाब किताब कर लेते हैं कि जब तक प्रॉपर्टी आपके पास थी, जब तक प्रॉपर्टी आपके पास थी, आपने उसको, उस प्रॉफिट को आप एंजॉय कीजिए, लेकिन जब आपने प्रॉपर्टी बेच दी है, जब आपने प्रॉपर्टी बेच दी है तो डे टू डे बेसिस पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो सेक्शन 36 एप्लीकेबल हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? उसने कहा है कि ठीक है, जितना एंजॉय, जितना प्रॉपर्टी, जितने दिन प्रॉपर्टी आपने रखी है उतना रेंट आप एंजॉय कीजिए ऑन टू डे बेसिस। और इस पर वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, वो एप्रो अपोर्शनमेंट कैसे होगा, वो क्लासिफिकेशन कैसे होगा, वो डिवीजन कैसे होगा, आइए बैठ के बात कर लेते हैं एज एग्रीड बिटवीन द पार्टीज। या तो पार्टीज ने शुरू से ही उसको एक्सक्लूड कर दिया कि ट्रांसफरी उस पेमेंट पे नजर नहीं रखेगा, ठीक है, या फिर वो अपोर्शनमेंट की बात कर रहे हैं, तो अपोर्शनमेंट की बात कर रहे हैं तो डे टू डे बेसिस पर होगा, यानी जितने दिन प्रॉपर्टी ट्रांसफरर के पास रही है वो एंजॉय करेगा, और जितने दिन प्रॉपर्टी ट्रांसफरी के पास रही है वो एंजॉय करेगा। इनकी पेमेंट कब होगी? आइए अब हम देखते हैं इनकी पेमेंट्स कब होगी, ठीक है। और 36 ये बता रहा है कि इनकी पेमेंट कब होगी। अगर पार्टीज उसकी पेमेंट की टाइमिंग के बारे में डिसाइड करना चाहे तो वो भी कर सकती हैं, ठीक है। टू बी पेबल, टू बी पेबल on the days, on the days appointed for the payment, appointed for the payment thereof, for the payment thereof, यानी जो आपने पेमेंट का, प्रॉपर्टी की कंसिडरेशन की पेमेंट का दिन निर्धारित किया है, अपॉइंटेड मतलब जो आपने दिन फिक्स किया है पेमेंट का, उस दिन वो पेमेंट हो जाएगी, ठीक है सर। तो जितनी भी पीरियोडिकल पेमेंट्स जुड़ी हुई हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को लेके, तो उनको लेके हम 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पॉइंट है कि उनकी ये पेमेंट ड्यू कब होगी, ड्यू कैसे होगी या कब होगी, और पेमेंट कैसे होगी इनकी। तो पेमेंट उस दिन होगी सर जिस दिन इन्होंने डे फिक्स कर लिया है पेमेंट का, और डे टू डे बेसिस पे, यानी एक एक दिन का हम हिसाब करेंगे। अगर मान लीजिए 1 महीने का रेंट एडवांस आया है, 25 दिन 20 दिन प्रॉपर्टी ट्रांसफरर के पास रही है, 10 दिन ट्रांसफरी के पास रही है प्रॉपर्टी, 20 दिन के बाद एग्रीमेंट हो गया था, ट्रांसफर हो गया था, तो 10 दिन का किराया कैसे लेंगे हम, उसका डे टू डे बेसिस पे कैलकुलेशन, हम उसकी डे टू डे बेसिस पे यानी 10 डेज का किराया कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर आपको वो दे देंगे हम पैसा। कौन सी तारीख को दे देंगे सर? जिस दिन जो हमने एग्री किया है हम उस तारीख को आपको पेमेंट कर देंगे। शाबाश। In the absence of contract or local usage to the contrary, all annuities, pension, dividends, and other periodical payments in the nature of income, in the nature of income, shall
अपॉन द ट्रांसफर, आप नोट कर लीजिए बेटा मेरे साथ साथ, अपॉन द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, of the person entitled to receive, यानी उस पर्सन का इंटरेस्ट ट्रांसफर हो गया है जो उसे उस पेमेंट को रिसीव करने के लायक था, यानी जो उसका मालिक था जिसको पेमेंट मिलती थी उसने अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया है। अब वो पेमेंट कौन लेगा? ठीक है, अब आगे वो लिखिए, टू बी डीम्ड as between transferor and transferee, जहां तक ट्रांसफरर और ट्रांसफरी के बीच की बात है, आपस की बात है, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी टू एक्रू मतलब अर्जित कैसे होंगी, टू एक्रू ड्यू फ्रॉम डे टू डे basis, day to day, and to be apportionable to be apportionable to be apportionable accordingly, accordingly, right? Payable on, कॉमा के बाद लास्ट, payable on the day appointed, जो भी दिन निर्धारित किया है। ड्यू कैसे होंगी, वो ट्रांसफर और ट्रांसफरी के बीच की बात है, डे टू डे बेसिस पे वो एक्रू होंगी, और पेमेंट उन पे कब होगा, जो भी दिन पेमेंट का निर्धारित किया जाएगा उस दिन उसकी पेमेंट की जाएगी। तो सेक्शन 36 की लैंग्वेज बेटा देखिए, बहुत टेक्निकल सेक्शन है ये। इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और लोकल यूसेज टू द कॉन्ट्ररी, इस पहली फ्रेज को तो मैंने यहाँ समझाया है, आप फर्स्ट फ्रेज को मैंने यहाँ समझाया है कि इसका मतलब क्या है, कि सेक्शन 36 की एप्लीकेबिलिटी के बारे में बता रहा है। फिर दो बातें इसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन 36 में, पेमेंट कब होगी और पेमेंट कैसे होगी। तो जो पेमेंट मिलनी है, जिस पर्सन को मिलनी है उसका इंटरेस्ट ट्रांसफर हो गया है, तो उस पेमेंट का क्या होगा, ये दोनों बैठ के एग्री करेंगे, और उनका एक्रू जो अर्जित होंगी, एक्रू होंगी, इकट्ठा होंगी, वो पेमेंट डे टू डे बेसिस पे उनका हिसाब किताब कर लेंगे। जितने दिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर के पास रही है वो ट्रांसफर उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करेगा, उस पेमेंट को एंजॉय करेगा, और जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है तो वो इंटरेस्ट ट्रांसफरी के पास चला जाएगा, और उस दिन उसकी पेमेंट हो जाएगी जिस दिन जिस दिन को उन्होंने पेमेंट के लिए निर्धारित किया है, जिस दिन उन्होंने पेमेंट करनी है। तो यहाँ सेक्शन 36 हुआ, और इस चैप्टर के अंदर मैंने आपके साथ दो सेक्शन डिस्कस करने थे बेटा, तो उन दो में से मैं एक तो कर चुका हूँ और एक बाकी है। सेक्शन 36 में हमने क्या सीखा, अपॉर्शनमेंट ऑफ पीरियोडिकल पेमेंट्स। क्या सीखा बेटा, अपॉर्शनमेंट ऑफ पीरियोडिकल पेमेंट्स। तो सर इस चीज को हम यहाँ समझ चुके हैं कि पीरियोडिकल पेमेंट्स का क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है, क्या इसका मीनिंग है, क्या ये कंसेप्ट है। और नेक्स्ट सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सेक्शन 37। कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, कीप रॉकिंग।